पटना में एक नदी के पास एक भूली हुई गली में वो हवेली छिपी हुई है। वो बस खाली नहीं, किसी के ध्यान देने का इंतजार कर रही हो। अगर आप आधी रात के बाद उस कोठी के पास से गुजरेंगे तो आपको लगेगा कोई आपको देख रहा है, और जो लोग गलती से उस कोठी के अंदर चले गए वो कभी वापस नहीं आए। उस हवेली का नाम वादी हवेली है। शहर की सुबह ठंड पूरे शहर पर छा गई थी। ठंड इतनी थी कि हर आवाज भी दूर दूर सी लग रही थी, और एक साधारण से घर में आरव अपने मम्मी पापा के साथ रजाई में चाय पी रहा था। कुछ देर बाद उसकी मां कुछ काम से उठ के चली गई। फिर उसके पिता वादी कोठी के बारे में आरव को बता रहे थे कि वादी कोठी एक खाली घर नहीं है आरव। लोग कहते हैं कि ये सुनती है। जिस पल आप वहां जाने के बारे में सोचना शुरू करते हैं वह भी आपके बारे में सोचने लगती है, और एक बार ऐसा हो जाए तो वो भूलती नहीं। कई लोग ये सोचकर वहां गए हैं कि यह बस एक जगह है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वास्तव में वहां से क्या निकलता है। और कभी कभी तो वो लोग निकले ही नहीं। इतना भूतिया हवेली है वो। जब रात में आरव अपने बेड पर सो रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आई, क्योंकि वो बातें उसके दिमाग में बार बार घूमती रहीं, और उसने वहीं पे सोच लिया कि कल रात वो वहां जाएगा। सुबह उसने कुछ नहीं कहा, सब नॉर्मल रखा। लेकिन उसी रात बिना किसी को बताए उसने अपना छोटा सा बैग पैक किया, घर से बाहर निकलकर ठंडी और खाली सड़कों पर कदम रखा और चल पड़ा उस जगह की तरफ जिसे उसे भूल जाने को कहा गया था, वादी कोठी। जब तक आरव वादी कोठी पहुंचा तब तक शहर पूरी तरह खामोश हो चुका था। हवेली बिल्कुल वैसी ही खड़ी थी जैसी लोगों ने बताई थी, शांत, अंधेरी और जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उसने गेट खोला और अंदर कदम रखा। ग्राउंड फ्लोर पर टूटा फूटा फर्नीचर बिखरा पड़ा था, सब कुछ जंग और धूल से ढका हुआ। लेकिन एक कोना ऐसा था जहां अंधेरा बाकी जगहों से ज्यादा लग रहा था, जैसे वहां कुछ छिपा हो। और एक पल के लिए आरव को लगा कि वहां कोई खड़ा है। उसने बोला, कोई है? बस खाली कोना। उसने हंसकर अपने मन को समझाया कि कुछ नहीं था वहां। वो एक कमरे के सामने रुका, दरवाजा खोला, और जैसे ही वो अंदर गया एक बहुत हल्की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसके पीछे का मेन गेट अपने आप बंद हो गया। उसने खोलने की कोशिश की, लेकिन वो गेट खुला नहीं। अब आरव वही फंस गया था। जब दरवाजा बंद हुआ तभी पहला फ्लोर से फुटस्टेप की आवाज सुनाई दी। आरव ने मन बनाया कि वापस जाते हैं, लेकिन पीछे का दरवाजा पहले ही जवाब दे चुका था। कमरे के बीच में एक सीढ़ी थी और वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। सीढ़ियों के अंत में एक रास्ता था, पहले से भी ज्यादा अंधेरा। कुछ देर बाद एक रूम का दरवाजा धीरे से खुला, और बिना सोचे, जैसे किसी और के इशारे पर, आरव उस कमरे की ओर बढ़ने लगा। और जैसे ही वह अंदर गया वह दरवाजा अचानक से बंद हुआ और वह उसी में रह गया हमेशा के लिए। एक दूसरी कहानी है जो वादी कोठी को मोस्ट हॉन्टेड हाउस बना दिया। बारिश शुरू हुई थी, लेकिन जैसे जैसे चारों, अंश, कबीर, मीरा और रिया, शहर से दूर सुनसान सड़क पर बढ़ते गए, वो तेज तूफान में बदल गए। वाइपर लगातार चल रहे थे, लेकिन सामने कुछ साफ नहीं दिख रहा था, और धीरे धीरे उनकी बातें भी खत्म होकर खामोशी में बदल गईं। तभी अचानक कार झटका खाकर रुक गई, एकदम बंद। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। इंजन दोबारा चालू नहीं हुआ। चारों इंजन के पास पिक दे बारिश में खड़े थे। तभी अंश ने बोला, हवेली में चलते हैं। क्या ये सेफ है? अब क्या करें, चलो देखते हैं। जैसे ही उन्होंने गेट को छुआ वो अपने आप खुल गया, बिना किसी रुकावट के। अंदर आते ही बारिश की आवाज कम हो गई। हवा ठंडी और भारी लगने लगी।
रिया ने धीरे से कहा। यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद वह लोग एक जगह बैठ के सोने की तैयारी करने चले। आज रात यहीं गुजारते हैं। उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर ही एक कोना चुना, अपने बैग रखे और खुद को समझाने लगे कि ये बस एक पुरानी बिल्डिंग है। धीरे धीरे सब सो गए, लेकिन रात के बीच में रिया की आंख खुली और उसने सुना पर से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज। फिर उसने सबको तुमने जगाया वो और आवाज बोला सुनी? कि नहीं, कोई आवाज नहीं सुनाई दी, बस तुम्हारा वहमा। सो जाओ। और वो लोग फिर से सोने चले गए, लेकिन रिया को नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि वो जाके देखेगी। वो फोन की लाइट लेकर खुद ही अंधेरे में चली गई और जैसे ही वो अंधेरे रास्ते में गई वो गायब होगी। चीख सुन के तीनों लोग जग गए और उन्होंने देखा कि रिया अपने जगह पे नहीं है। वो लोग रिया को खोजने के लिए गए। हर तरफ देखा लेकिन रिया नहीं मिली। जब वो लोग उस गली में गए जिस गली में रिया घी थी, तो जमीन पर रिया का फोन पड़ा था। स्क्रीन टूटी हुई, टॉर्च अभी भी ऑन, और वो लोगों ने देखा कि सामने एक कमरा है। जैसे ही तीनों उस अंधेरी गैलरी के कमरे का दरवाजा खोलने वाले थे, अचानक पूरी हवेली जोर से हिलने लगी। दीवारें कांपने लगी, खिड़कियों के शीशे एक एक करके टूटने लगे और चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। माहौल इतना डरावना हो गया कि कुछ समझने का वक्त ही नहीं मिला और बिना कुछ सोचे वो तीनों पीछे मुड़कर भागे, सीधे बाहर की तरफ। किसी तरह वो मैनन गेट तक पहुंचे और बारिश में भागते हुए हवेली से दूर जंगल की तरफ निकल गए। कुछ दूर जाकर जब उन्होंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो हवेली पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसका आकार थोड़ा बिगड़ा हुआ था, जैसे वो धीरे धीरे बदल रही हो या खुद को छुपा रही हो। वो बिना रुके शहर की तरफ लौटे और उसी रात पुलिस स्टेशन जाकर रिया के गायब होने की शिकायत की। पुलिस ने तुरंत एक टीम तैयार की और रात में ही वादिया हवेली पहुंची। हर कमरे, हर कोने की तलाशी ली, लेकिन रिया का कोई निशान नहीं मिला। ना उसका सामान, ना कोई सबूत, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। दिन बीतते गए, केस चलता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आज तक रिया का पता नहीं चला और वाडिया हवेली अब भी वहीं खड़ी है, चुपचाप, किसी और का इंतजार कर रही कि कोई और उस हवेली को याद करेगा और वाडिया हवेली उसे अपने पास बुला लेगी। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।